गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लीनियर मॉडल को जो कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, उस लीनियर मॉडल को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम इसके साथ इसमें समझेंगे कि मॉडल जो कम्युनिकेशन के थे जिनको वन वे मॉडल के नाम से हम डिस्कस कर रहे थे, उसका एक दूसरा मॉडल आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अरिस्टोटल मॉडल। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, फिर डायग्राम के साथ साथ उनसे उस पर बेस्ड कम से कम पाँच से 6 MCQ, जैसे कि हमारा टॉपिक के साथ MCQ किस तरीके के आते हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 मिनट का होने वाला है और अरिस्टोटल का पहला और आखिरी वीडियो। तो अगर वीडियो आपको ठीक लगता है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरिस्टोटल मॉडल की। अरिस्टोटल जो मॉडल प्रपोज किया था, मतलब जिन्होंने डेवलप किया था, उनका नाम था अरिस्टोटल। इसको रेटोरिक मॉडल भी कहा जाता है। इसको जो डेवलप किया था 4th सेंचुरी BCE में डेवलप किया गया था। इसको कंसीडर किया गया था अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे पहला और सबसे सिंपल मॉडल था कम्युनिकेशन का। इसके सिर्फ मेनली 3 ही कंपोनेंट थे। सबसे पहला कंपोनेंट था स्पीकर, दूसरा था स्पीच या मैसेज, थर्ड था ऑडियंस। अब मैं इसको देख लेते हैं। स्पीकर यानी वक्ता जो मैसेज को डिलीवर कर रहा है, उसके बाद स्पीच या जो मैसेजेस, ऑडियंस सुनने वाला, और इफेक्ट, क्या मैसेज के पहुंचने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे जब भी आपने देखा होगा इंडियन पॉलिटिशियन जो काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉलिटिशियन है, जैसे कि मोदी जी हुए और बाकी पॉलिटिशियन हुए, जब ये बोलने के बाद ये अक्सर कर नोटिस करते हैं इनकी ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी तरीके से इस मॉडल में ये ऑडियंस पे ये देखा जाता है, तो ऑडियंस पे इफेक्ट क्या पड़ता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हमने पिछला मॉडल जो पढ़ा था शैनन और वीवर का, उसमें हमने पढ़ा था कि पहली बार नॉइज़ को इंट्रोड्यूस उसी मॉडल में किया गया था, ठीक है। उसी तरीके से इफेक्ट यहाँ देखा जाता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लिखा है टीचर डिलीवर ए लेक्चर टू द स्टूडेंट। टीचर डिलीवर कर रहा है लेक्चर और स्टूडेंट को। अब इसका पूरा वो पैटर्न समझ लीजिए। टीचर है स्पीकर, लेक्चर है स्पीच, स्टूडेंट है ऑडियंस। और उसके बाद अगर ऑडियंस स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते तो उनके ऊपर पड़ता है उसका इफेक्ट। अब चलिए जो सिंपल MCQ भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि होगा क्या, हमारी इस कंप्लीट टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए। सबसे पहला है अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज। हमने पढ़ा था ये ऐसा एक मॉडल है जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता, जिसको हम लीनियर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि अभी हम लीनियर मॉडल ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने लीनियर मॉडल पढ़ा, लीनियर मॉडल के कंपोनेंट पढ़े, उसके बाद हमने शैनन और वीवर का मॉडल पढ़ा, वो भी लीनियर मॉडल था, यानी वन वे नो फीडबैक। ये भी आपका लीनियर मॉडल है, वन वे नो फीडबैक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लीनियर या वन वे मॉडल, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ अरिस्टोटल मॉडल। हमने समझा था कि इनमें ऑडियंस भी होते हैं, मैसेज भी होता है और स्पीकर भी होता है, फीडबैक नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फीडबैक, ठीक है, क्योंकि लीनियर मॉडल में फीडबैक नहीं होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिस्टोटल इज मेनली फोकस्ड ऑन परस्यू द पब्लिक स्पीकिंग। अरिस्टोटल मॉडल का मेन जो फोकस होता है परसीव पब्लिक स्पीकिंग पर होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें अगला क्वेश्चन है इन अरिस्टोटल मॉडल कम्युनिकेशन सक्सेस डिपेंड ऑन। अरिस्टोटल मॉडल पे जो सक्सेस होती है कम्युनिकेशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इस कंप्लीट मॉडल का जो प्राइमरी सोर्स होता है या जो मेन सोर्स होता है वो होता है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर की एबिलिटी पे कंप्लीटली डिपेंड करता है जो कम्युनिकेशन का सक्सेस है, वो कम्युनिकेशन की सक्सेस डिपेंड करती है कंप्लीटली स्पीकर की एबिलिटी, ठीक है। अब आगे 5th नंबर का MCQ कंप्लीट कर लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल। ऐसा कौन सा मॉडल है जिसे फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा अरिस्टोटल मॉडल है। अब इनमें से हमने शैनन और वीवर का मॉडल पढ़ लिया है, अरिस्टोटल मॉडल पढ़ लिया है। नेक्स्ट डे यानी कल हम एक नेक्स्ट मॉडल को पढ़ेंगे। तो अभी ये वीडियो कंप्लीटली यहाँ ख़त्म होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये कंटेंट फाइंड आउट करने में जो UGC नेट से रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आई होप चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।